अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने कहा था कि अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस बनाया करूँगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी इंशाल्लाह कल से मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा। लेकिन आज से जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया, तो कल से जाएंगे इंशाल्लाह। व्लॉग्स भी आ जाया करेंगे और देखते हैं यूनिवर्सिटी में हम क्या कुछ करेंगे। जो कुछ भी होगा व्लॉग्स भी इंशाल्लाह रेगुलरली आएंगे और इस तरह की वीडियोज़ भी आएंगी जिसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया करूँगा, कोई अपडेट वगैरह होगी यूनिवर्सिटी की। तो जो मतलब हमारी गाइड वीडियोज़ होती हैं। और एयर यूनिवर्सिटी पे मैंने वीडियो बनाई थी, एयर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट गाइड 2024 फॉल 2024, वो आप देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखी। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह एनटीएस पे भी वीडियो बनाऊंगा। अब एनटीएस की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब एनटीएस दिया था सिर्फ एक ही दफ़ा दिया था और मेरे 80 के करीब मार्क्स आ गए थे, तो यानी कि अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे एक दफ़ा बगैर प्रिपरेशन के। लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है कहाँ से होती है मैं आपको वो भी बताऊँगा। और एनटीएस का मैं आपको पूरा एक गाइड कर देता हूँ कि एनटीएस का क्या सीन है। और एक बार मैं अपनी मिस्टेक ठीक करता हूँ। मैंने एक किसी वीडियो में कह दिया था कि एनटीएस के अंडर तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। वो 100 नहीं है, मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा है तो तकरीबन 37 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर एयर आती है, कॉमसेट्स आती है, फास्ट भी मैंने देखी है उधर लिस्ट में, फास्ट भी है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो आप लोगों ने देख लेना कि प्रॉपर किस तरह से वो काम करते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेस्ट तो एक्सेप्ट करती हैं एनटीएस का, लेकिन हर फील्ड के लिए नहीं करती। लेकिन कुछ हैं जो हर फील्ड के लिए करती हैं, तो वो आपने देखना है। लेकिन कंप्यूटर की फील्ड के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होता है, कॉमसेट्स में एक्सेप्ट होता है, एयर में एक्सेप्ट होता है, और भी सारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो लिस्ट आप उनकी अपनी एनटीएस के ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। बाकी छोटे मोटे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे कि एनटीएस की फीस कितनी होती है। 850 रुपये, हमारी बार मेरे ख्याल से 700 रुपये हुआ करती थी। और एनटीएस का प्रोसीजर ये होता है बेसिकली कि एनटीएस में आपको अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद जब आप टेस्ट की फीस प्रोसीड करेंगे तो फीस पहले हमारी बार खाली टीसीएस के थ्रू आप कर सकते थे, लेकिन अब मैंने देखा उनकी साइट पे कि जैज़ कैश, इजी पैसा, वन लिंक किसी के थ्रू भी हो जाती है। तो वो भी एक थोड़ी सी मतलब ईज हो गया अब सारों के लिए। ठीक है, 850 रुपये उसकी फीस होती है, हर महीने में होता है। पूरे साल का स्केड्यूल इनकी वेबसाइट पे दिया होता है कि किस महीने की डेडलाइन कब तक है और कब उसका टेस्ट होगा। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट डाल, जो 3 तरह के एनटीएस के टेस्ट होते हैं, नेट, सेट और गेट। लेकिन जो अभी आप लोगों ने अगर बीएस में एडमिशन लेना है तो आपको नेट देना पड़ता है। ठीक है, तो जो नेट आप दोगे, नेट का आपको 3-4 तरह के नेट्स भी होते हैं। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए होता है, आईसीएल ग्रुप के लिए होता है, आईकॉम के लिए होता है, जनरल ग्रुप के लिए होता है। तो वो आप लोगों ने अपना अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, और आप जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको अपना सिटी वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको सिटी कन्वीनियंट होता है। और उस सिटी में आपने अपना टेस्ट दे देना टेस्ट सेंटर में। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, टेस्ट सेंटर में जब आप जाओगे तो अगर आप फ़ोन लेके जाते हो तो टेस्ट सेंटर के अंदर आप नहीं लेके जा सकते। तो उधर इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं होती जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सको। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद वाले एक सेंटर में दिया था, तो वहाँ पे फ़ोन फिर वो बाहर रखना पड़ा है और वो काफ़ी मतलब रिस्की काम होता है। आप अगर अपना फ़ोन बाहर रख जाते हो। अब हम तैयारी भी थोड़ा सा आते हैं, लेकिन जो ये वीडियो मैक्सिमम लोग देख रहे हैं वो 2 तरह के नेट देंगे, एक प्री इंजीनियरिंग ग्रुप और एक आईसीएस ग्रुप। मैक्सिमम लोगों ने ये देना है। बाकी भी जो भी उसमें कंपोजिशन होती है वो उनकी वेबसाइट पे दी हुई है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली टोटल 90 एमसीक्यूज होते हैं नेट में। ठीक है, 90 एमसीक्यूज टोटल होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको एक एमसीक्यूज में मिलता है। एमसीक्यूज बेशक 90 होते हैं लेकिन उसके मार्क्स 100 होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 20-20 के 3 सेक्शन होते हैं। 20 का सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिर एनालिटिकल या क्वान्टिटेटिव का 20 का, और फिर एनालिटिकल का 20 के। 3 सेक्शन ये हो गए जिसमें 60 एमसीक्यूज होते हैं। और 3 एमसीक्यूज होते हैं आपके सब्जेक्टिव, जो कि आपके सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, और वो 30 एमसीक्यूज होते हैं। अब जो पहले ये 20-20 वाले होते हैं उनकी वेटेज होती है 22.2, 22.2, 22.2, 66.46 ये हो जाती है। और फिर आगे 33.4 लास्ट की होती है। तो मिला के ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। 90 एमसीक्यूज, 100 मार्क्स, 120 मिनट। अब इन एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है। अब इसकी टेस्ट की बात आती है। टेस्ट की तैयारी की जहाँ तक बात है ना, मैं अपना बताऊँ तो मैंने तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की थी। मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन मुझे इस तरह के टेस्ट आसान लगते हैं। और मेरे उसमें जो मार्क्स कटे थे वो भी मैं आपको बता दूँ किधर कटे थे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने तैयारी किधर से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार वो सेटिस्फाई नहीं होते कि तैयारी हमने करनी है। डोगर ब्रदर्स की बुक्स हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, जो पॉपुलर बुक्स हैं। शायद मरियम पब्लिकेशंस की भी हैं, लेकिन लोग रिकमेंड यही करते हैं कि आप डोगर ब्रदर्स की बुक्स से पढ़ो। लेकिन मैं आपको उसके अलावा भी आपको कुछ तरीके बताता हूँ। लेकिन पहले हम टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट की ये बात है, जो आपकी बेसिक इंग्लिश है उसमें सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, और ये बड़े बेसिक लेवल के होते हैं, छोटी मोटी। और जो भी उसकी प्रॉपर कंपोजिशन है वो वेबसाइट पे दी हुई है।
तो इंग्लिश के जो 20 नंबर होते हैं उधर आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। बहुत ही ईजी लेवल के होते हैं, बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश होती है। इसी तरह फिर आगे क्वांटिटेटिव आ जाती है, वो बेसिक मैथ्स होती है, उसमें आपको परसेंटेज निकालनी पड़ सकती है, उसमें कोई बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन हो सकती हैं, बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स होती है, उसमें भी आप अपना पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब जो एनालिटिकल पोर्शन होता है वो भी बड़ा इजी सा होता है। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन अभी जो मुझे एक दो थोड़े बहुत याद पड़ते हैं, एक गोल टेबल है, उसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो मैं बताता हूँ। एक राउंड टेबल है, उसमें 6 बंदे बैठे हुए हैं, और एक अगर अली है, एक रजा है, एक हुजैफा, इसी तरह नाम दिए हुए होंगे। तो अली के राइट पे अगर हुजैफा बैठा हुआ है, हुजैफा के राइट पे अगर रजा बैठा हुआ है, फिर इसी तरह 3 और भी बॉयज के अगर नाम होंगे, अब्दुल्ला है, उमर है, तो उमर इस पॉइंट पे किधर बैठा हुआ है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके बेसिकली आपने एनालाइज करना होता है, और ये भी बड़ा आसान पोर्शन होता है जो मुझे लगा था। तो 66.6 नंबर, हाँ, वो इनके बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपके मार्क्स हैं ये आप बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। जिन लोगों ने ISSB दिया हुआ है उसमें वर्बल नॉन वर्बल का आपको आइडिया होगा, तो ये तकरीबन उसी तरह का टेस्ट होता है। अब इसके बाद जो 30 MCQs होते हैं, वो 30 MCQs आते हैं आपके बुक से, ठीक है। 10 आपके आएंगे मैथ से, 10 आपके आएंगे फिजिक्स से, और 10 जो होंगे अगर आप ICS ग्रुप के लिए हो तो आपके कंप्यूटर से आएंगे, और अगर आप दूसरे ग्रुप से हो इंजीनियरिंग वाले तो आपके केमिस्ट्री से आ जाएंगे। इसी तरह बाकी ग्रुप्स जो बायो वाले हैं उन सारों को भी दिया होता है। ये टेस्ट पैटर्न आप NTS की वेबसाइट पे जाओगे, टेस्ट पैटर्न लिखोगे तो आपको प्रॉपर एक नजर आ जाएगा सारों की जितनी भी कॉम्पोजिशन होती है। उसमें थोड़ी सी अंदर और भी कॉम्पोजिशन होगी, किस किस पॉइंट से आएंगे, ठीक है, मतलब सिनोनिम्स कितने आएंगे और इस तरह की भी कॉम्पोजिशन होती है। लेकिन बेसिकली इस टेस्ट से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान टेस्ट होता है, बहुत बेसिक टेस्ट होता है। और इसमें यह है कि अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते, ठीक है, क्योंकि बुक आप लोगे 1500-1200 की होगी और उसको आपको फायदा नहीं होगा बुक में। अगर आप लोगों ने बहुत रिसेंट लेना, अगर इसी महीने में आपने सबमिट देना है तो आप वो बुक वैसे ही नहीं खत्म कर सकते, ठीक है, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तो आप क्या करो, आप गूगल पे जाओ, प्ले स्टोर पे, अगर आपको आईफोन है तो आपने किसी भी ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करने कुछ 2-3 ऐप्स डाउनलोड करो। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस की एनालिटिकल रीजनिंग लिखोगे तो आपको 2-3 ऐप्स मिल जाएंगी, और 2-3 आप इसी तरह क्वान्टिटेटिव भी कर लो, ठीक है। क्वान्टिटेटिव भी आप कर लो, ये 2-3 ऐप्स कर लो, और उनको आप आधा घंटा रोज डेली प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन, तो वो भी आपके लिए इनफ होगी, ठीक है, ये मेरी राय है। और उसके बाद जो आपके 30 मार्क्स हैं जो आपके बुक से आ रहे हैं, उनका ये होता है कि वो बेसिकली आपको जो बुक से आएंगे ना वो इंटर और मैट्रिक प्लस करके मिक्स करके होता है। लेकिन बेसिकली आप अगर इंटर पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, इंटर के जो आपके बुक्स के एंड पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, आप उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, तो वो इस तरह के MCQs होंगे। और जो मैट्रिक का पोर्शन होता है वो वैसे ही आसान होता है। तो ये आप इजीली ये चीज़ें स्कोर कर सकते हो। NTS की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा इजीली होता है। और अगर आप एक दफ़ा NTS दे दोगे तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप नेक्स्ट मंथ उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछोगे तो आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। बस वो आपको जो मैंने ऐप्स वाला तरीका बताया वो आप थोड़ा सा देख लो। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, इंग्लिश क्योंकि इतनी बड़ी वोकैबुलरी है तो वो आप सारी वैसे भी याद नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप करना चाहते हो इंग्लिश की डिक्शनरी वगैरह आप देख सकते हो, ऑनलाइन डिक्शनरी देख सकते हो। तो प्रिपरेशन का ये सीन है, बहुत ईजी होती है प्रिपरेशन, और बड़ा इजीली आपको टेस्ट हो जाता है। बस आपको ख्याल ये रखना होता है कि आप टेस्ट सेंटर पे टाइम से जाओ, और ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना भी टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं और NTS का भी करती हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी आप कोशिश करो कि NTS के थ्रू जाओ, क्योंकि अपना टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ मुश्किल बनाती हैं और NTS मेरे ख्याल से मुझे आसान लगे। हो सकता है आप लोगों को ना लगता हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार हम लोगों ने बुक से याद किया है वो ज़्यादा आसान है, तो आप जा सकते हो। लेकिन NTS की जो भी प्रिपरेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और अब मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं किस चीज़ के बारे में बनाऊँ। मतलब कि अगर इसी तरह की, वैसे तो ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह कल से, ब्लॉग्स के अलावा जो इस तरह की वीडियोस हैं जिसमें आपको गाइड वगैरह चाहिए होता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वो भी पढ़ता हूँ, तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी वीडियो प्लान करता हूँ। और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ब्लॉग्स भी देख सको, हमारी यूनिवर्सिटी भी देख सको, बाकी भी चीज़ें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।